हेलो गाइस, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लासेस। तो गाइस, मैं रोहित शर्मा। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपना डेली करंट अफेयर्स। तो गाइस, सबसे पहले कह दूंगा सॉरी कल के करंट अफेयर्स के लिए। कल गाइस मुझे कुछ काम पड़ गया था, मुझे वहाँ जाना पड़ा था, जिसकी वजह से मैं आपका कल करंट अफेयर्स नहीं करवा पाया था। इसलिए 24 और 25 का मैं आज आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, कल आपको मैं 26 और 27 का करवा दूंगा। ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस, ये जो हमारा करंट अफेयर रहेगा, इसकी कुछ अलग ही कुछ पहचान होगी। आज हम यहाँ पर करेंगे द हिंदू से कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट, पीआईबी से यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो की कुछ न्यूज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे जो आपके कंपिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और हम क्या करेंगे अभी आगे आप देखोगे किस तरह से हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसकी गाइस पीडीएफ, सबसे पहले ये बता दूं, इसकी पीडीएफ जो है आपको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर गाइस शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही आपको हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेनी है अगर अभी तक नहीं करी है, क्योंकि वहाँ पर आपको मैं क्या करता हूँ गाइस, आपका क्विज होता है। ठीक है, हमारा संडे को भी वहाँ पर क्विज हुआ था, अब हमारा क्विज होगा गाइस वहाँ पर थर्सडे को। ठीक है, सो गाइस गेट रेडी, मैं आपको टाइम बता दूंगा कि आपका वहां पर कौन सा टॉपिक यहाँ पर मैं कवर करवाने वाला हूँ। सो गाइस, आज का हम देखते हैं डिस्कशन कितना प्यारा रहने वाला है, कितना खूबसूरत रहने वाला है। तो गाइस, हमारा डिस्कशन का जो पैटर्न रहेगा, हम सबसे पहले कुछ इंटरनेशनल न्यूज यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेशनल न्यूज कवर करेंगे, स्टेट न्यूज कवर करेंगे, उसके बाद डिफेंस न्यूज, अवार्ड न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज, पर्सनल न्यूज, स्कीम, और उसके बाद होगा हमारा लास्ट में एक रिवीजन। ठीक है गाइस, लास्ट में होगा रिवीजन, हमने क्या डिस्कशन किया। सो गाइस, बढ़ते हैं अपनी वीडियो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, पहले हम कवर करेंगे गाइस यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज। ठीक है, तो इंटरनेशनल न्यूज क्या है, तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से हम यहाँ पर डेली डिस्कशन अपना करेंगे। तो चाइना ओवरटेक्स जर्मनी टू रन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस। अभी चाइना ने जर्मनी को यहाँ पर ओवरटेक कर लिया है और वो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस है, तो चाइना ने यहाँ पर जर्मनी को ओवरटेक कर लिया है। चाइना ने जर्मनी को ओवरटेक कर लिया है और वो दुनिया की करंट अकाउंट सरप्लस इन द ईयर 2020 में चाइना बन चुकी है। किसकी सर्वे के अकॉर्डिंग, तो ये बताया है हमें सर्वे जो है म्यूनिक बेस्ड आईफो इंस्टीट्यूट। ठीक है, म्यूनिक बेस्ड आईफो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर ये सर्वे में बताया है। ठीक है, करंट अकाउंट सरप्लस जो है चाइना का वो मोर देन डबल हो चुका है। 310 बिलियन डॉलर जो 2020 में उनका करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। ठीक है, जबकि करंट अकाउंट सरप्लस जो है किसका, जर्मनी का, वो श्रैंक हो चुका है और वो 5वें नंबर पे, 5th ईयर इन ए रो इन 2022 261 बिलियन। और जो उनका करंट अकाउंट जो सरप्लस है, तो वो गाइस गिर के कितना आ चुका है, 261 बिलियन। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट जो है अपना कंट्री का जो है, ठीक है, देखिए यूनाइटेड स्टेट रिमेन द कंट्री विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट। अभी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का क्या है, वो कंट्री में वर्ल्ड का लार्जेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कितना कितना उसने कितना राइज किया है, कितना बड़ा है, रफली भैया थर्ड टू 635 बिलियन इन 2020 और 3.5 ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। अभी जापान का रैंक देखेंगे अगर इसमें हम, तो कितना है, तीसरे नंबर पर जापान जो है करंट अकाउंट सरप्लस में आता है। 158 बिलियन का उनका करंट अकाउंट सरप्लस है। ठीक है, सरप्लस क्या होता है गाइस, जो कि किस में होता है, प्लस में होता है, यानी कि ज्यादा हमारे पास कोई चीज होती है। ठीक है, अब आईएफओ क्या है गाइस, आईएफओ की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड फॉर्सकंग। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च इज एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, बेस्ड कहां पर है, म्यूनिक में, जर्मनी में, विच एनालिसिस इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या करता है, एनालिसिस करता है। ठीक है, अब यहां पर आपके एग्जाम के लिए यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए। ठीक है, कैपिटल क्या है चाइना की, बीजिंग है। चाइना की करेंसी क्या है, रेनमिनबी है। ठीक है, रेनमिनबी है। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, जी जिनपिंग। ठीक है गाइस, बहुत ही पावरफुल इंसान है, आप इनको खबरों में देखते ही रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला है हमारे पास मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर ख्यूरुल सुख उखना। इसकी पिक्चर मैंने यहां पर लगा दी है, इससे आप इसको ज्यादा देर याद रख सकते हैं। ठीक है, मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं खुरेल सुख उखना
एंड हिज गवर्नमेंट, और उसकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है। जो मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं खुरैलसुख खाना, उन्होंने अभी उसकी और उसकी पूरी गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिजाइन दे चुका है। ठीक है, क्यों? फॉलोइंग प्रोटेस्ट एंड पब्लिक आउटरीच ओवर द गवर्नमेंट हैंडलिंग फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, अभी जो रिसेंटली कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था उसमें क्या हुआ, जो यहाँ पर पब्लिक है, पब्लिक ने क्या की, प्रोटेस्ट की, पब्लिक में बहुत गुस्सा था। ठीक है, लोग बहुत गुस्सा हो चुके थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो अच्छे से कोविड-19 पैंडेमिक को हैंडल नहीं कर पाई थी। ठीक है, उसके बाद 52 ईयर ओल्ड, ठीक है, 52 ईयर्स ओल्ड जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है मंगोलिया के, कहाँ से मतलब कब से कब तक रहे, ये 2017 से 2021 जनवरी तक यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद इनका क्या, इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द आउटरीच ऑफ द, यहाँ पर किसके, लोगों की आउटरीच की वजह से, उनके गुस्से की वजह से। तो प्राइम मिनिस्टर जो है इन्होंने यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है। ठीक है, और एक प्रपोजल दिया है कि अपनी गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके, क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे मतलब कि 100 से ज्यादा लोगों की जब यहाँ पे तादाद ज्यादा बढ़ गई यहाँ पे पार्लियामेंट के बाद, जब उन्होंने उनकी पॉलिसीज का अगेंस्ट क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेशन की, उन्होंने क्या लगाया, धरना लगाया उनके पॉलिसी के खिलाफ। ठीक है, इसलिए उनको मजबूरन क्या करना पड़ा, वहां पे रेजिग्नेशन देना पड़ा। पार्लियामेंट जो है विच इज कंट्रोल्ड बाय खुरैलसुख मंगोलियन पीपल्स पार्टी, अभी यहाँ पे पार्लियामेंट जो है उसको कंट्रोल कर लिया है खुरैलसुख की जो मंगोलियन पीपल्स पार्टी जो है, वोटेड ओवरवेलमिंगली टू एक्सेप्ट दिस रेजिग्नेशन। ठीक है, तो उसकी रेजिग्नेशन को यहाँ पर क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं यहाँ पे वो क्या याद रखने हैं आपको। इस तरह से हमारा डिस्कशन अब डेली रहने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है गाइस। ठीक है, अच्छी लग रही है वीडियो, पता है आपको क्या करना है, मैं बताता नहीं हूँ। ठीक है, मंगोलिया की कैपिटल क्या है, तो गाइस वो है उलान बातर। ठीक है, मंगोलिया के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, खाल्तमागीन बतुल्गा। ठीक है, खाल्तमागीन बतुल्गा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मंगोलिया की करेंसी क्या है, मंगोलियन टोग्रोग। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने वहां पर क्या कर दिया, रेजिग्नेशन कर दिया। किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, ओके गाइस, अब देखते हैं यहाँ पर स्टेट न्यूज। ठीक है, स्टेट न्यूज क्या इंपॉर्टेंट है आज की। ठीक, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक उद्यम सारथी ऐप यूथ के लिए यहाँ पे लॉन्च की है। कौन सी गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने, आप इनको अच्छे से जानते हैं। ठीक, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी रिसेंटली उद्यम सारथी ऐप लॉन्च की है। कब की है, जब 71st फाउंडेशन डे था यूपी स्टेट का, कब, 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को यहाँ पे क्या किया है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, उद्यम सारथी ऐप लॉन्च की है। किस ओकेजन पे, वहां का 71वां, ठीक है, 71st यहाँ पर क्या था, उनका फाउंडेशन डे था स्टेट का। ठीक है, अब ये इसका काम क्या रहेगा, ये ऐप जो है यूथ को एनेबल करेगी कि उनको हर एक इंफॉर्मेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में दी जाएगी, और जो जॉब इंडस्ट्री होगी पूरी स्टेट में उसके बारे में इस एप्लीकेशन के उनको पूरी जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश, अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे सेलिब्रेशन किया है, उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेशन विल रन। ये कहां से चलेगा, 24 से 26 जनवरी तक चलेगा ये। अब इसकी थीम क्या है, उत्तर प्रदेश डे 2021 की, जो कि आपको याद रखनी पड़ती है। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, आप रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, वुमेन, यंग फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। ठीक है, रिस्पेक्ट करनी है सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश की, वुमेन्स की, वुमेन यंग फार्मर्स की, आपको क्या करनी, रिस्पेक्ट करनी है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। तो ये यहाँ पर इसकी थीम रखी गई है, जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। उद्यम सारथी ऐप जो है will comprise of a varied range of data regarding business। इसमें यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में उद्यम सारथी ऐप यहाँ पर होगी। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सेक्टर में, जिसमें कि स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यहाँ पर क्या होगा, उस ऐप के ऊपर उन लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, एंड एनीवेयर अटेंड, किसी को भी किसी भी टाइम बताया जाएगा। ठीक है, इट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP स्कीम के तहत इसको क्या किया गया है गाइस, लॉन्च किया गया है। अब आपके इसके साथ साथ और भी आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है गाइस, लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे हम दूसरी न्यूज क्या है। तो हरिद्वार टीन सृष्टि गोस्वामी, हरिद्वार की एक टीन है, टीन एज क्या होती है पता है आपको, 13 से 19 की एज होती है। ठीक है, तो वहां की एक सृष्टि गोस्वामी, जिनको आप यहां पर पिक्चर में देख रहे हैं, टू बी 1 डे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, ये एक दिन
उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर बनेंगी। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी एक 19 साल की बच्ची है, हरिद्वार बेस्ड स्टूडेंट है, वो अभी उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर बनेगी। किस एक दिन के लिए बनेगी? फॉर वन डे। कब बनेगी? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो कि कब होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, शी इज स्टूडेंट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर, वो बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है, रहती कहां पे? दौलतपुर विलेज में रहती है, रुड़की में, हरिद्वार में। ठीक है, द मूव हैज रिसीव्ड द नॉड टू चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, अभी जो वहां पे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसकी जगह पर एक दिन की चीफ मिनिस्टर यहां पर बनेंगी। ठीक है गाइज, ओके, चलिए आगे देखते हैं। वन डे चीफ मिनिस्टर जो है इसने हैज एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम गैरसैंण, ठीक है, जो कैपिटल है वहां की उत्तराखंड की, समर कैपिटल जो है स्टेट की। अब आपको बताएंगे, अब आप यहां पे बताएंगे विंटर कैपिटल क्या है। ये तो समर कैपिटल हो गई, ठीक है। अब आप बताएंगे गाइज विंटर कैपिटल जो है, जैसे जम्मू कश्मीर की है ना, जैसे जम्मू कश्मीर की है ना समर कैपिटल और विंटर कैपिटल, ये भी आप मुझे बताएंगे समर कैपिटल कौन सी है, विंटर कैपिटल कौन सी जम्मू कश्मीर की, और साथ में विंटर कैपिटल जो उत्तराखंड की, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो समर कैपिटल जो है स्टेट की यहाँ के गैरसैंण है। ठीक है, एक दिन की चीफ मिनिस्टर वहां की बनेगी लड़की, जो भी मैं आपको बताया। ठीक है, एंड विल रिव्यू, और जो वहां की बहुत सारी स्कीमें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, जिसमें कि अटल आयुष्मान स्कीम है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, होम स्टे स्कीम है जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, और बाकी जितने प्रोजेक्ट हैं उनको क्या करेगी, जो ये लड़की चीफ मिनिस्टर बनेगी एक दिन की, वो यहाँ पर इन सबको रिव्यू करेगी। ठीक है, अब और चीजें आपको याद रखनी है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, मैंने बता दिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, ओके, तो चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं डिफेंस न्यूज के बारे में। ठीक है, डिफेंस न्यूज के बारे में क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो हम यहां पर देखेंगे। तो गाइस डिफेंस न्यूज में क्या है कि बीएसएफ जो है, अभी बीएसएफ ने यहां पे ऑपरेशन सरद हवा यहां पर लॉन्च किया है। कहां पर? राजस्थान बॉर्डर पे। जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसने अभी ऑपरेशन सरद हवा यहां पर लॉन्च किया है। कहां पे? जो वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर है राजस्थान का, वहां पे उसको लॉन्च किया है। ठीक है, ऑपरेशन का एम क्या है? ऑपरेशन का एम है कि जो इनफिल्ट्रेशन वहां पर होती है, ठीक है, जो वहां पर इनफिल्ट्रेशन होती है उसके चांसेस वहां पर होते हैं, उसको चेक करने के लिए। क्यों होती है इनफिल्ट्रेशन वहां पे? क्योंकि वहां पर जो डेंस फॉग रहती है, ठीक है, उस रीजन के ऊपर, यानी कि जो आंधी धुंध रहती है, तो उसको वहां पर क्या रहती है, कंटिन्यूसली वहां पर रहती है, उसकी वजह से क्या होती है, इनफिल्ट्रेशन होती है। तो ऑपरेशन सर्द हवा का क्या मतलब मकसद रहेगा कि वहां पे उसको चेक करना, और जो वहां पे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को गाइस वहां पर क्या कर देना, सिक्योरिटी को इंक्रीज कर देना। ठीक है, सिक्योरिटी को इंक्रीज कर देना, बॉर्डर एरिया जो जैसलमेर के, वहां पर इस चीज को कर देना ताकि इन्फिल्ट्रेशन यहां पर कम हो। वीक लॉन्ग, एक हफ्ते का ये ऑपरेशन यहां पे लॉन्च किया गया 21 जनवरी 2021 को, और ये कंटिन्यू रहेगा 27 जनवरी 2021 तक। क्यों? क्योंकि अभी आगे आने वाला रिपब्लिक डे है। ठीक है, ओके, अब बीएसएफ ने ये लॉन्च किया है ऑपरेशन सरद हवा। ठीक है, उसके जर्नल कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? तो गाइज वो है राकेश अस्थाना जी, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? वो है गाइज न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो गाइज चलते हैं अगले वाला जो हमारा स्टेप रहेगा, वो है यहां पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में हमारा ये रहेगा। ठीक है, अवार्ड क्या मिला है क्या नहीं, वो हम देखेंगे इस स्लाइड में। तो गाइज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 का यहाँ पे किसको मिला है? ठीक है, ये मिला है 32 चिल्ड्रन को। ठीक है, जो कि 32 डिस्ट्रिक्ट के हैं और 21 स्टेट यूनियन टेरिटरीज के बच्चे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड देगी बच्चों को, ठीक है, जो क्या है एक्सेप्शनल, जिनमें एबिलिटीज हैं और जिन्होंने यहाँ पर कुछ आउटस्टैंडिंग अकॉम्प्लिशमेंट्स की हुई है। किस फील्ड में? इनोवेशन के फील्ड में, स्कॉलिस्टिक के फील्ड में, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, सोशल सर्विस एंड ब्रेवरी, इसके फील्ड में जिन्होंने यहाँ पे अकॉम्प्लिशमेंट्स की है, तो उनको गाइज ये अवार्ड मिलता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इस बार कितने बच्चों को मिलेगा? 32 बच्चों को मिलेगा। 32 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होंगे। ठीक है, और ये 32 डिस्ट्रिक्ट कितनी स्टेट यूटी के मिला के हैं? 21 स्टेट यूटी की मिला के हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर गाइज इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज कौन से हैं हमारे? तो पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिए, नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है गाइज, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, इंडिया ने यहाँ पर नेशनल वोटर डे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हर साल करती है 25 जनवरी को। किसके लिए? जिससे ज्यादा जो यंग होते हैं उन यंग वोटर्स को इंकरेज करने के लिए कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लें। ठीक है, अभी जो यहाँ पर मनाया गया
11th नेशनल वोटर्स डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। अब इस थीम क्या है इस नेशनल वोटर डे की? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। और हमारे वोटर्स को एम्पावर करना, विजिलेंट बनाना, सेफ करना और इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो ये इसका थीम है आज का जो ये वोटर डे मनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद गाइस स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था जनवरी 25, 2011 को ये शुरुआत की गई थी इसकी। क्यों? फाउंडेशन डे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे मनाया गया था। ठीक है, जो कब इस्टेब्लिश किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश किया गया था? 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके फाउंडेशन डे को मनाने के लिए 25 जनवरी 2011 को ये शुरुआत इसकी करी गई थी। तो इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, पहला चीफ मिनिस्टर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी जो इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन है? तो गाइज वो है सुकुमार सेन। अभी रिसेंटली और कितने नंबर वाले? 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर है गाइज सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, तो आपको एक और चीज यहाँ पे बता दूं तो गाइज आर्टिकल 324, ठीक है, आर्टिकल 324 यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट जो इंडिया का जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके गाइज चलते हैं आगे। अब देखते हैं दूसरा वाला डे, नेशनल टूरिज्म डे ऑफ इंडिया। ये कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है जनवरी 25 को, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? ताकि यहाँ पे जो टूरिज्म है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे अवेयरनेस हो, जिससे कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, और ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, मैंने पहले कहा कि जो ग्लोबल कम्युनिटी जो है वहां पर क्या किया जाए, उसकी अवेयरनेस को वहां पर बढ़ाया जाए। जैसे कि गाइज कुछ जो वहां पे हमारी कंट्रीज, जैसे कि सिंगापुर हमारी कंट्री हो गई। ठीक है, जो सिंगापुर कंट्री है तो वहां पर क्या होता है, ज्यादा वहां पे टूरिस्ट के आने की, ऐसे ही वहां का जो इकोनॉमी है वो क्या करता है गाइज, वो अच्छे से यहाँ पे वहां पे परफॉर्म करता है। तो गाइज वैसे ही इंडिया में भी नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है ताकि यहाँ पे मतलब के ग्लोबल कम्युनिटी में यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाए। ठीक है, यहाँ पे कितना अच्छा टूरिज्म है उसके बारे में। ठीक है, तो गाइज ये आपको याद रखना है कि टूरिज्म डे यहाँ पर कब मनाया जाता है। ठीक है, अगला है गाइज हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो गाइज मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 24, अभी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया था कि 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्यों मनाया जाता है? इन सेलिब्रेशन ऑफ द रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का रोल जो है पीस और डेवलपमेंट के लिए कितना अहम रहता है, उसके लिए यहाँ पर इस डे को मनाया जाता है। तो पहला कब मनाया गया था गाइज? पहला मनाया गया था यहाँ पर 24, ठीक है, 24 जनवरी 2019 को। ठीक है, एज पर रेजोल्यूशन बेस्ड, यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 3 दिसंबर 2080 को, जिससे कि यहाँ पे एजुकेशन का जो डेवलपमेंट में रोल रहता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, जो 3rd इंटरनेशनल डे जो है एजुकेशन का, वो क्या होगा? विल बी मार्क्ड अंडर द थीम, वो इस थीम के अंडर होगा। इसका थीम क्या होगा? रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है, यहां पर ये इसका थीम रखा गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं गाइस। अगला है हमारे पास नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है हमारे पास जनवरी 24। ठीक है, इस बार जो लड़की है वो क्या बनेगी? उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर बनेंगी। ठीक है, इंडिया में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है एनुअली हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस डे का जो एम रहता है वो यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज फेस की जाती हैं लड़कियों के द्वारा, ठीक है, मतलब कि उनको देखा जाता है, उसके फोकस किया जाता है कि जहाँ कहाँ पर इनइक्वालिटीज वहाँ पे हो रही हैं। गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो होता है गर्ल चाइल्ड का, उसको यहाँ पर देखा जाता है कि हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको इम्प्रूव किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। और यहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड है, यानी कि छोटी बच्चियों के लिए, उनके राइट्स जो होते हैं, हकूक जो होते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई जाती है। ठीक, ये डे जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे 2008 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, एक इनिशिएटिव लिया था किसने? जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये यहाँ पर इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है अभी किसके हाथ में है, यानी कि इसके मिनिस्टर कौन है? तो गाइज वो है गाइज यहाँ पे स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का डिस्कशन।
अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए। एक बार हम क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। रिवाइज करने से क्या रहता है गाइस, ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा देर आपके दिमाग में रहती हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे हमने क्या क्या डिस्कशन किया इस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे चाइना ने यहाँ पे ओवरटेक कर दिया जर्मनी को, किस में, वर्ल्ड लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस में, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखा चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। फिर हमने यहाँ पर देखा जो मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं खुरुल सुख उखाना ने और उसकी गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से। हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी। फिर हमने स्टेट न्यूज़ में क्या देखा, फिर हमने स्टेट न्यूज़ में देखा कि गाइस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे उद्यम स्वार्थी ऐप जो है यूथ के लिए लॉन्च की है, जिसमें उनको एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे हरिद्वार की जो सृष्टि गोस्वामी है वो उत्तराखंड की एक दिन की चीफ मिनिस्टर बनेगी, ठीक है गाइस। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा, फिर हमने यहाँ पे देखा डिफेंस न्यूज़ में हमने देखा कि बीएसएफ ने यहाँ पे ऑपरेशन सरद हवा यहाँ पर लॉन्च किया है, कहाँ पर, इंटरनेशनल बॉर्डर जो राजस्थान का वहाँ पर उसको लॉन्च किया है। फिर हमने देखा कि बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल जो है राकेश अस्थाना जी हैं और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। फिर गाइस हमने अवार्ड में देखा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 का यहाँ पे मिला है 32 बच्चों को, ठीक है, और 32 डिस्ट्रिक्टों के और 21 यूटी स्टेट्स के हैं, ठीक है। किसमें मिलता है गाइस, इनोवेशन वगैरह, स्कॉलिस्टिक, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर में ये गाइस स्पोर्ट ये अवार्ड दिया जाता है। फिर हमने इंपॉर्टेंट डेज के बारे में देखा। इंपॉर्टेंट डेट हमने देखा कि नेशनल वोटर डे है गाइस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम हमने यहाँ पर देखी कि मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर नेशनल टूरिज्म डे के बारे में जो 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इससे क्या होता है कि टूरिज्म के बारे में यहाँ पे अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन देखा जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था हमने ये भी देखा। हमने ये देखा कि सबसे पहले 20 दिसंबर 2080 को यहाँ पर मनाया गया था। इस बार किसकी थीम क्या रखी गई थी ये भी हमने देखा, रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, हमने ये देखा। उसके बाद हमने गाइस क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो कि 24 जनवरी को गाइस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, इस साल भी किया गया। तो हमने देखा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी जिसकी 2008 में। तो गाइस मिनिस्ट्री ऑफ, हमने उसके बाद देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर कौन है, तो गाइस वो है स्मृति ज़बीन ईरानी। तो गाइस ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गाइस इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके भाई बंधु सखा जो भी हैं वीडियो को देख सकें। गाइस बी हैप्पी, अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बड़ों का कहना मानिए। तो गाइस वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद।